हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल एस के स्टडी फाइंड में। तो आज हम सोशल साइंस का जो है कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो देखिए, ए में सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है कृषि क्षेत्र में, यानी कि किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है तो वह कृषि क्षेत्र को ही कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कंपार्टमेंटल यानी कि 2014 के कंपार्टमेंटल में यह क्वेश्चन पूछा गया है, 17 के एनुअल में पूछा गया है और 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी हो सकता है, पूछ सकता है। तो इनमें कौन से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है तो वह कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कितना बार, यानी कि 2014 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 और 19 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर है ए 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वह 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह 15 मार्च 1950 को ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है अविकसित, बी विकसित, सी अर्ध विकसित और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वह विकसित है, यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें से जो है कि एक ऑप्शन सही चुनना है, यानी कि किसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। तो इसका जो है सही आंसर है वह बिहार है, बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर है SIDBI, बी में है SEBI, RBI, स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर है SEBI, यानी कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे हम लोग, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार में, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। तो इसका सही आंसर है बिहार। तो जो है कि बिहार में राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे, भारत में नीति आयोग की संस्थापक हुई, यानी कि स्थापना हुई, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर है 1950, बी 1951, सी 2015, डी 2016। तो भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वह हुई थी 2015 को। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी वह 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी हंगरी, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है भारत, यानी कि बी सही आंसर है इसका भारत। ऑप्शन नंबर ए मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है भारत। क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे, योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 7, 8, 9 और 10। इसका सही आंसर है 8, जो आपको यहाँ पर सामने आंसर दिया गया है। और योजना आयोग के सदस्यों की संख्या जो है कि वह 8 है। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग चलेंगे कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10 है, यहाँ 11 है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है?
बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है कृषि, बी उद्योग, सी व्यापार, डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी हो जाए। तो इसका सही आंसर है कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन होता है, वो होता है कृषि हुआ। कौन सा होगा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान मतलब कौन सा कैमा स्थान है जो सब्जी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कैमा स्थान है बिहार का? तो यह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि बी, यानी कि पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग चलेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह ऑप्शन है, सही आंसर है इसका श्रीलंका। श्रीलंका देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम चलेंगे कि इनमें से कौन सा योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन सी योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी योजना मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए प्रधानमंत्री। इनमें से कौन सी योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष है? तो यह है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत की आर्थिक व्यवस्था। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो वह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए जापान, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस है। इनमें से कौन सा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था ज़्यादा है? तो यह है रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय विकास की प्रक्रिया संबंधित है। समय विकास की प्रक्रिया संबंधित क्या है? तो उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समय विकास की प्रक्रिया जो होता है ना, वह सभी वर्ग से होता है। समय विकास की प्रक्रिया सभी वर्ग से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है अर्थशास्त्री गुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिटेशन ने, सी है प्रोप्राइटर या लेविस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ना वह ए है, गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था? तो वह अर्थशास्त्री गुजनेट ने कहा था। अर्थशास्त्री गुजनेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। क्वेश्चन नंबर 19 चलेंगे हम लोग, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है सेवा, बी कृषि, डी उद्योग, सी उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उद्योग। यानी किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को जो है वह द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका। 20वां क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? मतलब कब से कब तक है? तो ऑप्शन नंबर ए 2018 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014 और 2007 से 2012। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 2007 से 2012 तक अवधि था। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 2007 से लेकर 2012 तक थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र तो उद्योग क्षेत्र को कहते हैं, और किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सेवा क्षेत्र को जो है वह तृतीयक क्षेत्र कहते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 चलेंगे हम लोग, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है वह किससे होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों से, कि भौतिक संसाधनों से, कि मानवीय संसाधनों से, कि इनमें से सभी संसाधनों से। तो देखिए अर्थव्यवस्था का सृजन जो होता है वह सभी संसाधनों से ही होता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से भी होता है, और इनमें से सभी संसाधन, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस ईस्वी में हुआ?
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो होता है वह किस ईस्वी में हुआ? तो ऑप्शन नंबर है 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो इसका सही आंसर जो है वह 1956 है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वह 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, किसी अर्थव्यवस्था यानी किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? निजी संस्था का अधिकार रहता है तो वह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वह अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे यानी कि 25, कहता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना तक था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था तो वह कार्यकाल था कब तक? तो देखिए ऑप्शन नंबर एम है 1950 से 55 तक, 1951 से 56 तक, 1952 से 57 तक, 1954 से 59 तक। इसका सही आंसर जो करेक्ट आंसर है उसका 1951 से 1956 तक थे वह पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर है शिक्षा, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी यातायात एवं संचार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वह यातायात एवं संचार है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग जो होता है वह यातायात एवं संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 27 चलेंगे कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है वह किससे होता है? तो एक ऑप्शन नंबर ए है जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वह जीविकोपार्जन है। सही आंसर क्या है? ए जीविकोपार्जन। तो चलिए इससे पहले जो थे आर्थिक 27 तक क्वेश्चन था, 27 तक हो गया है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो वह है प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसका ऑप्शन सही है यानी कि डी सभी होगा। क्या शिक्षा एवं परीक्षण भी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी है और आवास भी है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय पर, बी साक्षरता दर पर, सी स्वास्थ्य की स्थिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है डी इनमें से सभी है। तो प्रति व्यक्ति आय भी है, साक्षरता दर भी है और स्वास्थ्य की स्थिति भी है। और क्वेश्चन नंबर 31 चलेंगे कि अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो किस क्षेत्र में संलग्न रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र में ही जो है कि वह अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संकलन रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो वह है सी, यानी कि सी में जो है ए एवं बी दोनों, यानी कि सही आंसर हुआ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन और निर्धारणता निवारण और डी उपयुक्त सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पर हम लोग चलेंगे कि बिहार के आर्थिक विक्षेपण का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक विक्षेपण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सही है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी कृषि पर अत्यधिक जानभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सब, यानी कि तीनों के ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलेंगे कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है वह है प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है वह प्रति व्यक्ति आय है। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम लोग चलेंगे, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, यानी कि किस ईस्वी में हुई थी? भारत
यानी बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई थी। तो वह हुई थी 1907 ईस्वी में बिहार के जमशेदपुर में। किसका कारखाना की स्थापना हुई थी? तो लोहा एवं इस्पात की। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम लोग चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर है अमेरिका, बी श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो वह अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 38 चलेंगे कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना जो हुआ था वह 1983 ईस्वी में हुई 1983 ईस्वी में हुई थी। वह किसका हुई थी? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलेंगे कि आर्थिक समृद्धि का संबंध किनसे है? तो वह है दीर्घकाल से ही है, यानी कि बहुत दिनों से ही है। क्वेश्चन नंबर 40 चलेंगे कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन सा है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर है प्राकृतिक संसाधन, बी सामाजिक संस्थाएं, सी तकनीकी विकास, डी मानवीय संसाधन। तो इसका ऑप्शन सही है बी सामाजिक संस्थाएं। जी हाँ, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो वह सामाजिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर जो है 41 चलेंगे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो ये सभी है, यानी कि जीवन प्रत्याशा भी है और शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है और ये सभी, यानी कि ये सभी है। लास्ट क्वेश्चन है जो एक चैप्टर का है। और योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो यह है नीति आयोग और वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो है नीति आयोग है। तो यह 42 क्वेश्चन जो है वह चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स बुक से है और चैप्टर नंबर 1 पार्ट से यह लिया गया है। 42 ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 2021 की एग्ज़ाम में इससे बाहर से आने की संभावना नहीं है। बस इसी में से जो भी आएगा क्वेश्चंस इसी में से आएगा एक चैप्टर से। ठीक है, तो अगले चैप्टर दूसरे दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।